हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। हमें यहाँ पर उद्योग शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्धन योग, उद्धन योग, उद्धन योग या फिर उत और अयोग। तो यहाँ पर हमें सही ऑप्शन क्या चुनना है, उद्योग शब्द है। उद्योग शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर कौन सा संधि है, व्यंजन संधि मौजूद है और यहाँ पर उत और योग शब्द का मेल हो रहा है और इससे क्या बन रहा है, उद्योग शब्द। यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ड जो है वह व्यंजन है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ड है वह भी व्यंजन है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है और इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, उत्धन योग। अगला प्रश्न है, देखेंगे हम, देव्यागम का संधि विच्छेद होगा। इसमें हमें संधि विच्छेद करके बताना है सही क्या होगा। देव्यागम यह किन शब्दों से मिलकर के बना है, ऑप्शंस देखेंगे, देवी और आगम, या फिर ऑप्शन बी देव धन आगम, ऑप्शन सी देव्य और आगम, ऑप्शन डी देव्या और अगम। तो देव्यागम जो है यहाँ पर स्वर संधि मौजूद है और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, यहाँ पर यड़ संधि है। इसमें क्या है, देवी और आगम शब्द से मिलकर यह बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, जो पहला शब्द है उसका आखिरी वर्ड जो है यह स्वर है और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ड भी स्वर है। तो यहाँ पर यह दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, या बन जाएगा। तो यह यड़ संधि में ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद देवी और आगम। तो देव्यागम का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें से कौन संधि का गुण है। यहाँ हमें बताना है, उस वाक्य को चूज करना है सही जो संधि का गुण दर्शा रहा है। ऑप्शन ए है, संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। यहाँ पर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे सार्थक शब्द तो बनता है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है निरर्थक अक्षरों को मिलाकर। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि संधि में सार्थक शब्द जो शब्दांश होते हैं उनको मिला करके सार्थक शब्द बनता है। जैसे हम कहें कि विद्या और आलय, तो यहाँ पर संधि तो मौजूद है लेकिन ये जो अलग अलग शब्द हैं इनका भी कुछ अर्थ है। तो यहाँ पर निरर्थक अक्षर तो मिल नहीं रहे हैं, सार्थक है। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है, संधि में समास होता है, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है, संधि का अर्थ है अलगाव, बिल्कुल नहीं। संधि का अर्थ होता है जब दो अक्षर मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है और कुछ परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ संधि में क्या होता है, अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अन्यमनस्क शब्द का आशय क्या है। यहाँ पर हमें यह शब्द दिया गया है अन्यमनस्क। ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका अर्थ कौन सा वाक्य सही बता रहा है, जिसका मन अपनी ओर हो। तो ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसका मन अपनी ओर हो, उसको अन्यमनस्क नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी है, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। तो यह ऑप्शन सही है, अन्यमनस्क, जिसका मन कहीं और हो, दूसरी ओर हो, उसे हम कहते हैं अन्यमनस्क। ऑप्शन सी है, जिसका मन निर्मल हो, यह भी गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, अन्यमनस्क का अर्थ है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अगला प्रश्न, श्रुति सम शब्द युग्म का भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानना है। जो सुनने में समान होते हैं शब्द लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, उसे हम श्रुति सम शब्द युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर भिन्न अर्थ वाली शब्द सही जोड़ी कौन सी है, ऑप्शंस दिए गए हैं, कुल, कूल, रात्रि निशा, अभिलाषा, इच्छा, किरण, रश्मि। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि जो रात्रि निशा शब्द है यह भी समान अर्थ वाला है। अभिलाषा इच्छा भी समान अर्थ ही है। किरण रश्मि भी समान अर्थ ही है। यहाँ पर कुल और कुल जो यह जोड़ी दिया गया है यह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का है। इसमें अर्थ अलग है, सुनने में समान है। इसका अर्थ क्या है? कुल का अर्थ होता है वंश होता है, और किसी भी कुल का मतलब अर्थ होता है कोई भी वंश, और कुल का अर्थ होता है किनारा। तो यहाँ पर यह अलग अलग भिन्न अर्थ वाले श्रुतिसम शब्द हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। इसमें भी हमें सही अर्थ बताना है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले निर्भय दोनों, हवा अग्नि, पढ़ना पढ़ाना दोनों निर्भय। तो अभय का अर्थ क्या होता है? अभय का अर्थ होता है निर्भय, जो डरे ना, अभय। और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे, हम ऑप्शन बी भी नहीं है मैच कर रहा, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं। यहाँ पर केवल निर्भय शब्द सही हो सकता है उत्तर, लेकिन वो भी गलत है, अभय का होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा अभय उभय शब्द का जो ये युग्म है इसका सही अर्थ है निर्भय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है निशाना उद्देश्य, ऑप्शन बी है नाम बल, ऑप्शन सी है गति चाल, ऑप्शन डी है सही गलत। तो यहाँ हम ऑप्शंस में से आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि लक्ष्य का जो अनेकार्थक शब्द क्या क्या होगा। लक्ष्य का अर्थ निशाना भी होता है और लक्ष्य का अर्थ उद्देश्य भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा अनेकार्थक शब्द के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। यहाँ पर भी हमें एक ऐसे शब्द को चुनना है ऑप्शंस में से जिसके अनेक अर्थ निकल रहे हों, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हों। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है अनुरोध, ऑप्शन सी है अपराध, ऑप्शन डी है अधिक। तो यहाँ हम चारों ऑप्शंस में से देखेंगे तो जो अर्थ शब्द होता है इसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, इसके एक से ज़्यादा मतलब होता है। तो अर्थ में अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब किसी भी चीज़ से जो हम मतलब रखते हैं कि किसी भी वाक्य का क्या मतलब है, किसी भी शब्द का क्या मतलब है, तो यह एक अर्थ वह भी होता है। और अन्य किस रूप में हम लोग अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं? धन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र उसमें इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से अलग अलग अर्थ निकल रहा है इस शब्द का। तो यहाँ पर सही शब्द क्या हो जाएगा? अर्थ। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि अर्थ शब्द जो है वह अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं विष्णु, ब्रह्मा, महेश या गणेश। तो यहाँ पर चारों भगवान के नाम दिए गए हैं। हमें बताना है कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हिरण्यगर्भ जो होता है वह पर्यायवाची शब्द होता है ब्रह्मा का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द होता है ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटल का क्या अर्थ है। यहाँ पर हमें पर्यायवाची जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि पाटल शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शंस देखेंगे, दिया हुआ है ऑप्शन ए चमेली, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी सूर्यमुखी। तो पाटल शब्द का जो सही अर्थ होता है वह होता है गुलाब, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। हमें वह शब्द चुनना है जो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए दिया हुआ है भागीरथी, ऑप्शन बी है सुरसरी, ऑप्शन सी है अवतरणी और ऑप्शन डी है मंदाकिनी। तो यहाँ हम चारों ऑप्शंस में से देखेंगे
तो भागीरथी भी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, सुरसरी भी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, मंदाकिनी भी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, किंतु अवतरणी शब्द जो है यह गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, अवतरणी। अगला प्रश्न है, महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? विलोम शब्द क्या होते हैं? जो बिल्कुल भी उल्टा अर्थ देते हैं, बिल्कुल भी विपरीत अर्थ देते हैं। ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए है दुष्ट, ऑप्शन बी है दुर्जन, ऑप्शन सी है दुरात्मा और ऑप्शन डी है पापी। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा बहुत अंतर रखते हैं, लेकिन जब हम ध्यान से देखेंगे तो महात्मा शब्द जो है महान महात्मा का क्या अर्थ होता है? महान है जो आत्मा, उसे क्या कहते हैं? महात्मा। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? दुरात्मा, मतलब जो आत्मा बुरी है उसे दुरात्मा कहते हैं, और महान है जो आत्मा उसे हम महात्मा कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दुरात्मा। महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? दुरात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया है? कुटिल का विलोम क्या है? कुटिल का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए है जटिल, ऑप्शन बी है रूढ़, ऑप्शन ए है जटिल, ऑप्शन बी है रूढ़, ऑप्शन सी है ऋजु, ऑप्शन डी है वक्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुटिल शब्द जो होता है इसका विलोम शब्द होता है ऋजु। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि कुटिल का अर्थ है, कुटिल का विलोम शब्द क्या है? ऋजु। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? हमें फिर से विलोम शब्द बताना है, किसका? स्पृश्य का। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, स्पृश्य, ऑप्शन बी है अस्पृश्य, ऑप्शन सी है अस्पृश्य, ऑप्शन डी है अस्पृश्य। यहाँ पर चारों ऑप्शंस में थोड़ा बहुत अंतर रखा गया है, तो इसे ध्यान से देखेंगे आप। चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, से आप स्पृश्य शब्द जो है यह सही शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, इसका विलोम जब हम करेंगे तो यहाँ आगे हम अ लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अस्पृश्य। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? अस्पृश्य। अगला प्रश्न हम देखेंगे फ्रेंड्स, दर्शिका शब्द में प्रत्यय है, यहाँ पर हमें प्रत्यय चुनना है। दर्शिका, तो यहाँ पर दर्शिका शब्द में पहले हम ऑप्शंस देखेंगे क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है इका, ऑप्शन सी है सिका और ऑप्शन डी है इका। तो यहाँ पर दर्शिका शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? इका प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। क्या है? इका प्रत्यय, दर्शिका में इका प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, यहाँ हमें उपसर्ग बताना है। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है प्र, ऑप्शन सी है प्रति और ऑप्शन डी है प्रत्या। तो जो प्रत्याशा शब्द होता है इसमें प्रति उपसर्ग लगा होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रति। अगला प्रश्न हम देखेंगे, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर भी हमें उपसर्ग छांटना है। तो असुरक्षित, ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है सु, ऑप्शन सी है अ और सु दोनों, ऑप्शन डी है इत। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अ उपसर्ग भी लगा हुआ है और सु उपसर्ग भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जिसमें अ भी दिया हो और ऑप्शन जिसमें सु भी दिया हो। तो यहाँ पर ना तो ए ऑप्शन सही होगा ना तो बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि असुरक्षित में अ उपसर्ग भी है और सु उपसर्ग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शंस दिए गए हैं। देशज शब्द ऑप्शन बी है
तत्सम शब्द, ऑप्शन ए है देशज, ऑप्शन बी है तत्सम, ऑप्शन सी है विदेशज और ऑप्शन डी है तद्भव। तो जो खिचड़ी शब्द है यह एक प्रकार से देशज शब्द है। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, खिचड़ी एक देशज शब्द है जिनकी उत्पत्ति हमें पता तो नहीं है, लेकिन वह लोगों के, स्थानीय लोगों के द्वारा समय समय पर अपना लिए गए हैं वो शब्द, उसे देशज शब्द कहते हैं। तो इसे खिचड़ी शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? देशज शब्द। अगला प्रश्न क्या है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, यानी कि इसमें हमें छांटना है कि कौन सा शब्द स्वदेशी है, अपना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए कमर, बी कमरा, सी कमेटी और डी कान। तो यहाँ पर ध्यान से हम देखेंगे तो कमर शब्द भी विदेशी है, कमरा शब्द भी विदेशी है और कमेटी शब्द भी विदेशी है, किंतु कान शब्द जो है यह विदेशी नहीं है। कान शब्द क्या होता है? कान शब्द तद्भव शब्द होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें भी विदेशी शब्द के बारे में ही कुछ पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? यहाँ पर हमें ऑप्शंस में से विदेशी शब्द छांटना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है उष्ट, ऑप्शन बी है अमीर, ऑप्शन सी है प्रिय और ऑप्शन डी है भक्त। तो विदेशी शब्द मतलब जिनकी उत्पत्ति विदेशी रूप से हुई है, अन्य अपने देश से बाहर की उत्पत्ति है जिनकी, उसको हमें छांटना है। तो विदेशी शब्द कौन सा है? यहाँ पर अमीर शब्द जो है वह विदेशी शब्द है, अन्य सभी शब्द विदेशी शब्द नहीं हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, और आपने इसे लास्ट तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।